को। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने इसको स्टार्ट कर दी है और मैं अब आपको स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन, और ये स्क्रीन शेयरिंग कर दी मैंने। अच्छा, तो अगर आप लोग सवाल करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते तो मैं एक आध बात बताऊं और फिर जब मैं आगे अगली नए चैप्टर आपको हैंडल करूं। राइट, तो नए चैप्टर के लिए, नए कंटेंट्स के लिए तो वीडियोस हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और ये जो सेशंस हैं ये सिर्फ सवालात के लिए हैं। अगर आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं तो आपको असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो देन यू कैन जस्ट आस्क मी दैट क्वेश्चंस। और अगर आप लोग इस वक्त सवाल नहीं करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि जो इसका आरएलसी का जो रिस्पांस है, वो सीरीज हो या पैरेलल हो या वो नेचुरल रिस्पांस हो, इसका मतलब है कि कोई सप्लाई के बगैर हो या सप्लाई के साथ हो। तो हमने 4 किस्म के सर्किट लिए हैं: नेचुरल रिस्पांस और फोर्स रिस्पांस, सीरीज एंड पैरेलल। तो ये 4 रिस्पॉन्सेज हो गए। अगर आप पहले सीरीज का नॉन नेचुरल रिस्पांस सही से कर लेते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस, और आपको नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस आता है, आप सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस पूरे पूरे चैप्टर में। ये कि थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, सवाल लंबा हो जाता है, आंसर मैच नहीं करते हैं, दैट इज सेपरेट थिंग। बट ये कि बिल्कुल आइडिया ना हो आपको कि मैं सॉल्व कैसे करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने शुरू में एक बार सही तरीके से लेक्चर को देख लिया है, थ्योरी देख ली है और ड्रिल का तरीका देख लिया आपने कि करना कैसे सवाल को, तो क्या कहते हैं आप लोग? सर नया अच्छा, चैप्टर शुरू कर दें सर। अच्छा नया टॉपिक शुरू कर दें? यस अच्छा, सर। सही है, ठीक है। अभी देखें, ये जो है टॉपिक मैं इसमें वीडियो में आपको दोबारा से रिपीट करूंगा, बट इस लेक्चर में भी हमने कुछ ना कुछ तो करना है, बिकॉज दिस इज इंटरेक्टिव सेशन और लोग आ रहे हैं और हम यहाँ पे छोड़ के चले जाएं तो ये अच्छा नहीं है। तो अगर किसी वक्त भी आपको सवाल आता है किसी पिछले टॉपिक से या अभी इस वाले टॉपिक से, तो इंटरेक्ट करें और सवाल करें, और यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन। तो मैं टॉपिक कवर करके ना, कंप्लीट करके मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अच्छा, तो ये जो चैप्टर है ना, दिस इज चैप्टर नंबर 9, और हमने चैप्टर वो 8 कंप्लीट कर लिया था। उसका असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया था और वो मैं एलएमएस पे क्रिएट कर दूंगा, उसकी कोई जल्दी नहीं है। वो ईद के बाद तक का जो है क्रिएट करने का टाइम है, मैं उसकी डेडलाइन ईद के बाद की रखूंगा, सेकंड डे और थर्ड डे की ईद की रखूंगा मैं, और ईद के बाद ही मैं उसका क्विज लूंगा। तो वो मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा। अदरवाइज यू मस्ट कंसिडर इट दैट दिस असाइनमेंट इज ऑलरेडी असाइंड, मैं आपको मिल चुका हुआ है व्हाट्सएप में। एलएमएस में मैंने क्रिएट नहीं किया, वो मैं कर दूंगा। अच्छा, साइनोसाइड्स और फिजिक्स के बारे में ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। साइनोसाइड क्या होते हैं? कोसाइन सिग्नल या साइन सिग्नल जो होता है वो साइनोसाइड सिग्नल कहलाता है। साइन की फॉर्म में भी हो सकता है, कोसाइन की फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो सिग्नल है, साइन की फॉर्म में हो या कोसाइन की फॉर्म में हो, तो ये आप मुझे बताएं कि इज इट अ साइन सिग्नल और इट्स अ कोसाइन सिग्नल? जरा आप मुझे बताएं ये वाला, दिस साइन पर्टिकुलर, सिग्नल दिस इज साइन सिग्नल। कोसाइन होता तो क्या होता? 1 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट होता, सही है। सो कॉस ऑफ जीरो, यहाँ पे जीरो है, और कॉस ऑफ जीरो जो होता है ये यहाँ से 1 होता, तो ये इसको साइन होता। अच्छा, अब इसके साइन सिग्नल के, ये वाला साइन है, इसके साइन सिग्नल के जो एम्पलीट्यूड होगा, ये इस पर्टिकुलर साइन सिग्नल का ये 1 होगा। ये वीएम 1 से ऊपर नहीं जाएगा, इस वाले पार्ट का, सिर्फ इतने पार्ट का। समझ आ रही है बात? ये मैं आपको बताता हूँ अभी, एक मिनट। ये जो अगर पार्ट होगा ना इसका, इसका एम्पलीट्यूड 1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड अगर 1 से ऊपर करना है तो आपने क्या करना होगा, इसको ये किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो अगर लेट्स से कि दिस इज 12 वोल्ट साइन सिग्नल, तो यहाँ पे अगर ये 12 वोल्ट आपने रखना है इसको, तो दिस इज गोइंग टू बी 12 साइन ऑफ ओमेगा टी। सही है, एम्पलीट्यूड हो गया ये। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय द नंबर विच यू आर मल्टीप्लाइंग विथ साइन। तो ये एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक वी एम। जो पीक जाएगी ना वो 12 वोल्ट तक जाएगी इस सिग्नल की। इस सिग्नल की जो पीक जाएगी वो 12 वोल्ट तक जाएगी। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, बट आई जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, और किताब में जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से मैं इसको स्टार्ट करूंगा, और सम
someone of you will be benefiting from this thing. All this is very basic. अच्छा, अब जो यहाँ पे जो ओमेगा है ना, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा बराबर होता है, आपको मालूम है किसके किसके बराबर होता है? ओमेगा इज इक्वल टू, नहीं बता रहे आप लोग सारे? 2πf 2 पाई ओमेगा f 2 पाई एफ। अब देखिए ये एफ है ना, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, कि ये कितने साइकिल्स, ये एक साइकिल है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। जी भाई, ये क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, कांटी लगा रहे हैं? चलो, ये कांटी मुझ पे नहीं है, ये कांटी किताब वालों पे लगाइए आपने। चलिए कोई बात नहीं यार, मुझ पे भी लगा दें, कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ये जो चीज़ है, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं वो ये एफ कहलाते हैं, और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। और एक साइकिल के अंदर कितना एंगल होता है टोटल, अगर पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाए तो इसके अंदर होता है 2 पाई। तो रेडियंस में ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी द साइकिल्स मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, क्योंकि एक साइकिल के अंदर 2 पाई पूरा एंगल होता है। तो ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। और ये पूरा जो है, अगर हम इसको ओमेगा टी रखेंगे तो ये टाइम के साथ आ जाएगा, तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने ये निकालना है एफ, और आपके पास ओमेगा दिया हुआ है और एफ निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये हो गया। और टी क्या होता है? टी इज इक्वल टू 1/एफ, तो एफ हो गया 1/टी, सही है। तो आई गेस ये हो गया हमारी डिस्कशन इस बात में कि क्या चीज़ है इसके अंदर, एम्पलीट्यूड क्या है, ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी इन साइकिल्स कौन सी है, एफ है, और टाइम पीरियड क्या है, वो 1/एफ है। अच्छा, व्हाट इज अ पीरियोडिक सिग्नल? क्या होता है पीरियोडिक सिग्नल? वो होता है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपीट करे। जैसे ये वाला एक पीरियोडिक सिग्नल है, अब किसी भी एक टाइम पर आप इसको देख लें तो ये रिपीट करेगा। किसी भी टाइम पीरियड के बाद ये रिपीट करेगा। लेट्स से कि ये इसके बाद एक टाइम पीरियड और ले लें आप, ये पूरा टाइम पीरियड कहाँ से लेकर लेकर कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टी है, तो ये इसके बाद फिर रिपीट करेगा। तो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज सेम एट बोथ द स्पॉट्स, ये इस जगह पर और ये इस जगह पे दोनों को वैल्यू सेम है, तो ये पीरियोडिक सिग्नल हो गया। फिर कोई भी सिग्नल जो रिपीट करे एक टाइम पीरियड के बाद, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल। तो ये पीरियोडिक सिग्नल है डेफिनेटली। और अच्छा, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो पीरियोडिक सिग्नल इज वन दैट सेटिस्फाइज, क्या होना चाहिए कि अगर आप इसका फंक्शन लें और उस फंक्शन के बाद आप इसके अंदर एक और फंक्शन लें कि मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, n इज इंटीजर नंबर और टाइम पीरियड, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी सेम। ये जनरल स्टेटमेंट है कि अ फंक्शन ऑफ v ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस कैपिटल T, दैट इज द टाइम पीरियड। तो ये आपका पीरियोडिक सिग्नल की डेफिनेशन है। तो साइनोसॉइडल इज अ पीरियोडिक सिग्नल, इसके अंदर टाइम पीरियड कितना होता है फिर साइनोसॉइडल में टाइम पीरियड जो होता है वो इसका साइकिल का जो कंप्लीट साइकिल का टाइम होता है वो होता है ये वाला। तो इसके बाद ये सर्किट जो है रिपीट करता है, राइट। तो ये टाइम के अंदर हो गया, और एंगल के अंदर आप देखें सिर्फ, तो ये दिस इज गोइंग टू बी रिपीटिंग आफ्टर एवरी 2 पाई। तो साइन के साथ आप थीटा लें, यहाँ पे थीटा और थीटा प्लस 2 पाई, तो ये हमेशा साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो ये जो थीटा जो 2 पाई है, ये क्या है आपका पीरियड, टाइम पीरियड है पूरा कंप्लीट एंगल। थीटा की सूरत में ये, और अगर टाइम की सूरत में देख रहे हैं तो 2 पाई/ओमेगा। अच्छा, तो ये जो है बड़ी बेसिक किस्म की डिस्कशन चल रही है हमारी। और
अब जो है अब क्या करूँ मैं आपको क्या बताऊँ, पीरियोडिक सिग्नल हो गया, ये मैंने आपको बताया, ये पीरियोडिक सिग्नल है। साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और वी टी। ये जो ओरिजिनल सिग्नल था वी टी, ये और ये सिग्नल दोनों बराबर हैं। ये होगी बात। अच्छा अच्छा, अब इसके अंदर ये मतलब मुझे बताएं कि दो सिग्नल्स बने हुए हैं, इसके अंदर एक के अंदर फेज जीरो है, दिस सिग्नल इज फेज जीरो एंड दिस सिग्नल हैज अ फेज ऑफ थीटा। तो जो थीटा नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जो है, नहीं सॉरी यहाँ पे ये, बल्कि बना हुआ ये किताब में ही बना हुआ ये थीटा है, तो ये थीटा है। तो बताएं ये जो सिग्नल है इसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग कहेंगे या लैगिंग कहेंगे? और ये थीटा जो है ये प्लस होगा या माइनस होगा इस सिग्नल के अंदर यहाँ पर? जी बेटा बताएं। ये जो सिग्नल अपीयर होता है यहाँ से, जो पहले से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस सिग्नल इज लीडिंग और लैगिंग, दिस पर्पल सिग्नल या ब्रोकन लाइन सिग्नल इज लीडिंग और लैगिंग। ये पिछले ये जो सॉलिड लाइन है, इससे पहले जो सिग्नल आ रहा है, ये इससे पहले अपीयर हो रहा है, तो ये लीडिंग कहेंगे इसके पहले अपीयर होने वाले को, या लैगिंग कहेंगे? जी आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, आप लोग हैं तो सही मेरे साथ, मैनेज पार्टिसिपेंट्स। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही जी, जी भाई कोई बात करें। लीडिंग लीडिंग होगा सर। लीडिंग होगा, बिल्कुल सही है, ये लीडिंग होगा। अच्छा मैं ज़रा पार्टिसिपेंट्स देख लूँ। अच्छा अच्छे खासे लोग हैं आप लोग, और सारे अनम्यूटेड हैं, और आप लोग सारे बात कर सकते हैं। तो कोई सवाल हो तो आप मुझे बीच में से इंटरप्ट कर सकते हैं। सो यस सर। दिस सिग्नल इज गोइंग टू बी लीडिंग सिग्नल। अब ये देखें, ये टाइम डोमेन है, ये किसी भी टाइम पर अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टाइम डाल देंगे। तो इस सिग्नल को अगर आप डाल देंगे टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो साइन ऑफ जीरो इज जीरो। अगर इस टाइम के ऊपर आप डाल देते हैं लेट्स से कि हाफ टी, तो हाफ टी जो है ये वाला टाइम आपका ये वाला हो गया, दैट इज ऑल्सो अगेन जीरो बिकॉज ये पाई है। तो इस तरीके से आपके जो है आप टाइम डालेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और इस सिग्नल के अंदर क्योंकि पहले से फेज मौजूद है, राइट, तो अगर आप ये टाइम डालेंगे जीरो, तो ये जो है वैल्यू जो होगी वो ये आएगी फेज की वैल्यू यहाँ पर। अगर जीरो टाइम पे इसकी जो वैल्यू होगी वो ये वाली वैल्यू होगी, जो जो ये वैल्यू है ये इस वाली केस में ये वाली वैल्यू, या ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू होगी अगर आपने टाइम जीरो डाला है ये फेज वाले लीडिंग वाले सिग्नल में। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है। यस सर। तो अच्छा, सो आपकी वीडियो जो है वो बैंडविड्थ खा रही थी मेरी, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। आप लोगों की साइड से वीडियो की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा ये हो गया आपके पास लीडिंग सिग्नल। अब ये टाइम डोमेन है, अब हमें एवरी मोमेंट पे हमें टाइम डोमेन में इसकी जरूरत नहीं होती है इस पूरे सिग्नल की, तो हमने इसका जो एक ऑल्टरनेट निकाला हुआ है और उसको हम कहते हैं फेजर्स। वो हम डिस्कस करते हैं, फेजर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शो यू दीज आइडेंटिटीज। ये एक सिंपल सी आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, ये आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। लेकिन इसको याद करना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे याद नहीं होती सच्ची पूछे ना। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से याद रखता हूँ कि मैं प्रैक्टिस करते वक्त जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए हैं, तो मैं ये वाली डायग्राम जो है ना इसको बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे हेल्पफुल रही। और वो क्या है कि ये जो है ना ये डायग्राम, दिस इज सिंपली लुकिंग दैट दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई की तरह है, लेकिन ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है। इसके अंदर उन्होंने इस एक्स वाली लाइन को कॉस और ये नीचे वाली लाइन को साइन रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन होगी ये माइनस साइन होगी, और ये जो लाइन होगी ये माइनस कॉस होगी। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से तो ये बात समझ में आती है कि राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, और लेकिन ये वर्टिकल साइड पे ये उल्टा है, नीचे नेगेटिव पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है। अब इसकी मदद से हम जो है ना ये आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको वीडियो लेक्चर में बताऊंगा इसके बारे में पूरा।
और मैंने कुछ इसकी जो है अपने हाथ से लिख कर भी जो है ना कुछ आइडेंटिटीज बनाई हुई हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो लेक्चर में। ये देखें, and I will be just repeating all these things which I will just discuss right now in the video lecture also, because that is the place where I just discuss new things. लेकिन अभी क्योंकि इंटरेक्शन में आप लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो बताना है, तो ये हमसे मैंने ये इसको शुरू कर दिया। अब देखें, ये साइन ओमेगा टी है ना, अगर इसको आपने बदलना हो इन द फॉर्म ऑफ कॉस लिखना हो, तो दिस कैन बी रिटर्न एज साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। अब यहाँ पे देखें इसको, ओमेगा टी आपको मैंने क्या कहा, साइन इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। तो ये देखें, साइन पॉजिटिव साइन ओमेगा टी इज, अब जो है इसको मुझे कॉस में बदलना है, तो कॉस में बदलना है, तो ये हो गया साइन, ये तो ये जो चीज़ है साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ, अच्छा देखें, ऐसे देखें, ऐसे नहीं, मैं थोड़ा सा मैं जो है दोबारा से इस बात को बताऊँ कि ये देखें, ये कॉस को मुझे साइन में बदलना है, तो क्या होगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये इस तरह मैं पॉजिटिव में जा रहा हूँ तो ये प्लस होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। अब देखें इसको, कॉस ऑफ ओमेगा टी, और इसको साइन में बदलना है, तो प्लस 90 हो गया। अच्छा, अगर मैं माइनस ओमेगा टी पर हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी पर हूँ, और मुझको साइन में माइनस साइन में प्लस साइन में चेंज करना है, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे मैं माइनस साइन पे हूँ, माइनस कॉस पे, तो माइनस कॉस से मुझे जाना है प्लस पे, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कॉस ऑफ, ये पूरा एंगल कितना हो गया, कॉस ऑफ प्लस 180, तो यहाँ से पूरा 180 ऊपर चला गया, दैट विल बिकम माइनस ऑफ माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ये। देखें, अभी आपको बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ड्राइंग की हुई है ना, वो अभी मेरे सामने नहीं है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको मालूम कर लेंगे। अच्छा, ये वाली आइडेंटिटीज जो हैं हम याद करने के लिए इस वाले डायग्राम को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास जो है क्या है कि साइंस को जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है एक वो है एग्जांपल ऑफ लाइन खींची है इन्होंने कि ये किसके बराबर है, दिस इज कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी, या फिर इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि साइन ऑफ 90, ये वाला एंगल रखेंगे, ये वाला साइन ऑफ, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आ जाएगा इससे, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको वीडियो लेक्चर से सॉल्व करके दूंगा, ताकि ये एक ही जगह पर हो, डबल रिपीटिंग ना करनी पड़े, और ये सारे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर लूंगा। लेकिन मैंने आपको जो यहाँ पे बताना है स्पेसिफिक चीज़, वो ये है कि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ और मैं आपको वीडियो की सूरत दिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत से सॉल्व किया और मैंने बड़े जो ना स्ट्रेट होके इसको काम किया, और आपने जो है टेक लगा के इसको सीट पे वीडियो लेक्चर को जो ना कान में हेडफोन लगा के टेक लगा के आपने सुना, तो आपको वो पहुंच जाएगी बात और आप समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है, लिखने वाले ने बड़ी मेहनत से करके लिखा, और पढ़ने वाले ने लेट के पढ़ा, तो लिखने वाले की जो चीज़ है वो लेट के पढ़ने वाले की उसमें नहीं आएगी, उसको बड़े उसी तरीके से मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके ये बात उसकी समझ में आएगी। जो लिखने वाले का जज्बा है और लिखने वाले का मकसद है वो उसके अंदर मुंतकिल होगा। तो इसी तरीके से ये है कि मैंने तो सॉल्व किया बड़ी मेहनत से, और आपने जो है टेक लगा के देखा, तो ये आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपने मेरे एक लेक्चर को 20 मिनट्स का लेक्चर होता है, उसको आपने 1 घंटे में देखना है और अपने हाथ से सॉल्व करना है चीज़ों को, फिर आपका ये 1 घंटे का लेक्चर जो है आपका कुछ फ्रूटफुल बनेगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इस वक्त हमारा कितना टाइम हो गया है, तकरीबन आधा घंटा हमारा हो गया हुआ है इस पूरे लेक्चर का, तो मैं अभी इसको मज़ीद और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाह नहीं रहा हूँ।
आप लोग भी रेस्ट लें, आपका दूसरी क्लास होगी शायद, तो कोई सवाल है तो पूछें। अभी हमने फेजर्स आगे डिस्कस करना है। क्या होता है फेजर्स? फेजर्स क्या होता है? फेजर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फेजर्स के अंदर हम साइनोसॉइड्स को फेजर डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना फेजर में, फेजर के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन, साइन की, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा वीडियो लेक्चर में। लेकिन साइन की ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है, टाइम डोमेन वाली इन्फॉर्मेशन, वो आप यहाँ से स्किप कर देते हैं और इसको सिर्फ और सिर्फ फेज इसका शो करते हैं, दैट इज थीटा। मैं आपको बताऊं, अगेन मैं ऊपर जाके एक साइन की जगह टर्म्स में एक सिग्नल लेकर आता हूँ और उसके अंदर मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि फेजर में जब इसको डिफाइन करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ओमेगा टी की, दिस ओमेगा इज 377, इसको मैंने यहाँ से बिल्कुल स्किप कर देना है फेजर डोमेन में। और क्यों स्किप कर देना है? कि किसी भी सिस्टम में आमतौर पे फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, तो हमें फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन से एज्यूम करनी है कि दिस इंफॉर्मेशन इज देयर, बट वी विल नॉट बी शोइंग इट इन आवर फेजर डोमेन। तो ये 377 की इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी और दिस विल जस्ट शोन एज द एम्पलीट्यूड एंड द फेज। जी भैया, अब आप लोग कुछ सवाल करें तो मैं इसको रैप अप कर सकूं। अच्छा, कोई सवाल नहीं है आप लोगों का, तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। और वीडियो लेक्चर में जो है अभी तो मैं सो जाऊंगा, क्योंकि बड़ा जो है सुबह का वक्त बड़ा मुश्किल वक्त होता है। और उठने के बाद मैं इसका एक वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आज ही की तारीख में आपको इसको कर दूंगा। और एक साथ मेरे जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे 2-3 आएंगे पूरे हफ्ते के, तो इसको माइंड ना कीजिएगा। और आप अपने हफ्ते में अपने टाइम के हिसाब से उसको देख लीजिएगा। क्योंकि एक दफ़ा जो है सलमान साहब ने मुझे फ़ोन किया एचओडी ने और कहा कि अचानक से 6 वीडियोस डाल दी हैं। तो मैंने अचानक से 6 एक साथ तो नहीं डाली थी, 1-2 दिन के फासले से डाली थी या एक हफ्ते में डाली थी। तो इसी तरीके से हम जो है लेक्चर्स में थोड़े से पीछे रह गए हैं, तो अब हम इसको मेकअप तो करना है। तो मैं इस वक्त आज 2 या 3 वीडियोस इंशाल्लाह रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। सोच तो रहा हूँ, लेकिन है मुश्किल काम ना। चलें भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।